बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। जिन लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाना है 5 साल का या 10 साल का, मैं उनके लिए कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, दी होल वीडियो। सो अभी मैं बैक कैमरा करके आपको कचहरी कोर्ट भी दिखाती हूँ, विम्बर में किस जगह है और क्या क्या फीस होती है, बैंक चालान कितना होता है और क्या तरीकाकार है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगी ताकि उन लड़कियों के लिए, लड़कों को तो इन्फॉर्मेशन होती है, लड़कियों के लिए स्पेशली जिन्हें अकेले सारा काम हैंडल करना होता है, उनके लिए फायदेमंद हो सके। तो होप्स हो कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। सो अभी मैं बैक कैमरा करके आपको रास्ता दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। शहीन चौक से गुजरकर मैं रिंग रोड पर आ गई हूँ। यहाँ से दरमियान से मैं टर्न लेकर कोर्ट की साइड पर हो जाऊँगी। तो इस रोड पर आपको पता है हॉस्पिटल भी है, दी लर्नर्स कॉलेज भी है और जिम भी है इसी रोड पर। सो अभी यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क वाली साइड पर मैं टर्न लेने लगी हूँ और टर्न लेकर हम जाएंगे कोर्ट में। तो सामने आपको कोर्ट नज़र आ रहा होगा और ये मस्जिद उनने बनाई है और हम दूसरे दरवाजे से इंटर होने वाले हैं। और एक वो वाला दूसरा रास्ता भी है, फ्रंट पर भी एक रास्ता है जिससे हम बाहर वाली साइड पर जाते हैं। सो सबसे पहले हम अपना काम वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। पासपोर्ट की सारी डिटेल मैं आपके साथ अगले क्लिप में शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। सो अभी टाइम आ गया कि मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। तो सबसे पहले आपने अर्जी नफीस के पास जाना है। अर्जी नफीस मोम, अर्जी नफीस, अर्जी नफीस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ठीक है। सो यही लफ्ज़ मैंने सुना हुआ है। तो अर्जी नफीस के पास हम गए। सो उधर आपने बताना है कि आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपने 5 साल का बनाना है या आपने 10 साल का बनाना है, उसके मुताबिक वो आपको फीस बताएंगे। अगर आपने 5 साल का बनाना है तो आपकी फ़ी है 5,000। अगर आपने 10 साल का बनाना है तो आपकी फ़ीस है 8,000। अर्जेंट बनवाना है। अगर आपने नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है तो आपकी फ़ीस होगी 5,000 और अगर आपने अर्जेंट बनवाना है तो उसकी फ़ीस होगी 8,000। सो इट्स अप टू यू। अर्जेंट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा और जो नॉर्मल है वो 4 मंथ के अंदर आएगा। सो इट्स अप टू यू। फिर देन वो आपको सारे चालान वगैरह देंगे। तो बैंक की फ़ीस भी होती है और साथ में जो उसके 2-3 चालान और भी होते हैं, एक 50 का होता है, एक 200 का होता है, वो भी आपने साथ सबमिट करवाना होता है। ये टोटल आप कर लें कैलकुलेट। आपने अगर नॉर्मल करना है या आपने अर्जेंट करना है तो आप अपने मुताबिक कैलकुलेट करके जाके, बैंक खुलता है जनाब 9 बजे, हम लोग तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो 9 बजे जाके आपने आकर अपनी फीस करवानी है। इसके अलावा आप लोगों के साथ मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी बैंक चालान जमा करवाने के बाद। ओके, सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बहुत ही फनी चीज़ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है। ओके, तो बैंक के बाहर बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग कोशिश करते हैं, बिम्बर के लोग और जो आसपास के गाँव से भी आ रहे हैं वो कोशिश करते हैं हम पहले आए और अपना काम पहले करवा लें। क्योंकि जाहिर बात है अगर आप 11-12 बजे उठकर आएंगे तो आपका काम इतनी जल्दी नहीं होगा, आपको इतनी बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सो मेरी मोम इतनी मतलब थी एक्साइटेड, वर्ल्ड नहीं मैं इधर यूज़ कर सकती, हाइपर वर्ल्ड भी नहीं मैं इधर यूज़ कर सकती, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मैं इधर क्या यूज करूं, ठीक है। लाइन के फर्स्ट पर जाके खड़ी हुई है, इतना ज्यादा रश है, अभी बैंक ओपन नहीं हुआ, बैंक ओपन बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो जाकर फर्स्ट पे खड़ी हैं कि मैं पहले जाऊं, पहले जाके बैंक चालान जमा करवाऊं। और वहां पे किसी लड़के को आई थिंक जो डांट भी रही थी, एक साइड पर लड़के खड़े हैं, एक साइड पर लड़कियां खड़ी हैं और किसी लड़का, अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं बेचारा कौन बेइज्जती करवा रहा होगा, मेरी तो होती रहती है ऑल टाइम। मैं वाइज ऐसा ड्राइवर हूँ जो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी काम सबसे ज्यादा किसी ड्राइवर की बेइज्जती हुई होगी ना, ड्राइवर से मैंने अक्सर देखा है, मैंने भी अगर कहीं ट्रैवल वगैरह किया है ना, मुझे याद है एक साहिवाल जाते हुए जो बस थी उस ड्राइवर के साथ सारे कितने बहस कर रहे थे। ड्राइवर के साथ हर कोई लड़ता है, आई डोंट नो व्हाई। और जितनी मेरी इंसल्ट होती है लाइफ में कभी भी किसी की इतनी नहीं हुई होगी। शायद जो मोम होती हैं, जो अम्मियाँ होती हैं, माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटती हैं, भले के लिए डांटती हैं लेकिन होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है हमारी। सो यानी क्या क्या उसको बोल रही थी, अब वापस आए तो मैं पूछूंगी। सो एक साइड पे बॉयज़ की लाइन थी और एक साइड पे गर्ल्स की लाइन थी और सबको जल्दी थी कि हम पहले अंदर जाएं, तो अभी आएंगी तो मैं पूछूंगी, ठीक है। सो आई एम लिटिल बिट क्रेविंग हो रही है कि
क्या हुआ है उधर। ओके तो मैं थोड़ा कोर्ट भी आपको विजिट करवा दूँ। तो सामने बैंक है जनाब जिसके बाहर NBP लिखा हुआ है। सो इस साइड पे चैम्बर वगैरह है आई थिंक सो वकीलों की, और वो पीछे जो बिल्डिंग्स है उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक सो केसेस होंगे। और यहाँ पे जनाब रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी थी, 1122 इमरजेंसी सर्विस डिस्ट्रिक्ट बिम्बर AJ के, और भी गाड़ियाँ वगैरह थी, उनका मुझे इतना पता नहीं। एम्बुलेंस वगैरह थी, और रेस्क्यू और एम्बुलेंस का तो मुझे पता है। तो जनाब वहाँ पे मैंने मोम से पूछ लिया, वो कह रहे थे कि लाइन बनाने का बोल रही थी मैं सबको कि लाइन बना के खड़े हो। सो अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे से वहाँ से गाड़ी नहीं मोड़ी थी। सो बहुत से लोगों ने हेल्प की मेरी गाड़ी मोड़ने में, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनसे पूछा मोम आप उनको डांट रही थी? मोम कहती नहीं, मैं उनको कह रही थी लाइन बनाकर खड़े हो, सारे लड़के भी लड़कियां भी लाइन बनाकर खड़े हो। और जनाब हुआ यहाँ ऐसा कि जब हम कोर्ट से बाहर निकले तो मेरे से गाड़ी मोड़ नहीं रही थी, क्योंकि पुलिस वाले ने मुझे बोला था कि आप इधर गाड़ी नहीं खड़ी करवाएं, दरख्तों के नीचे खड़ी करवाएं। तो जब मैंने दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी करवाई तो वहाँ पे आसपास बहुत से लोगों ने आकर अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करवा दी, जिसकी वजह से मुझे ये ट्रबल फेस करना पड़ा कि मुझे गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही थी। सो ना तो मैं इतना अच्छा ड्राइवर हूँ कि रिवर्स कर सकूँ, तो फिर बड़ी मुश्किलों से उन सब ने मेरी मदद की। उन्हें बोला कि बेटा ऐसे करो, इस तरह से टर्न लो, इस तरह से। मोम तो वहाँ पे भी शुरू होगी, मुझे इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं जाने दिया मोम ने अपने हाथों से। सो क्या करूँ, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। मुझे नहीं लगता जितनी मेरी इज़्ज़त होती है उतनी किसी की और की होती होगी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरी होती है। क्या आप लोगों की भी होती है? अगर आप लोगों की भी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो कि तसल्ली आ जाए, मैं इतना डिसहार्ट फील ना करूँ। वैसे मैं हूँ बहुत मैं डिसहार्ट फील नहीं करती। अभी मोम शॉप पे गई हैं वाटर लेने, पानी की बॉटल। सो एक्वाफीना नहीं पीना, एक्वाफीना इसराइल का है, सो बायकॉट एक्वाफीना। ओके मोम, मैंने अभी एक चीज़ देखी है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सो जनाब खुशबुए करम में मोम गई हैं वाटर बॉटल लेने। तो यहाँ पर जनाब ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, वहाँ पे चिड़िया का घर है। ओके तो अभी हम दोबारा कोर्ट आ गए थे, क्योंकि हमारे कुछ पेपर मिसिंग थे, वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब हम वो दोबारा लेकर आए, अब हम उनको सबमिट करवाएंगे। सो चलिए अंदर चलते हैं चैम्बर वाली साइड पे। यहाँ साथ मैस भी था। ओके तो अब पासपोर्ट ऑफिस वाली साइड पर आ गई थी मैं। यहाँ पर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, लेकिन मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो पिक्चर्स वगैरह थी वगैरह सब कुछ सबमिट हो गया है। अब हमें जब मैसेज रिसीव होगा तब हम अपना पासपोर्ट रिसीव करने आ जाएंगे। ओके तो जनाब कोर्ट का सारा काम ख़त्म हो गया। कोर्ट में 4 घंटे गुजारने के बाद, इतनी धूप में इतना ज़्यादा काम करवाने के बाद थक हार के अब हम आ गए हैं ऑयल चेंज करवाने। तो यहाँ से हम जनाब इंजन का ऑयल चेंज करवाने लगे हैं, डलवाने लगे हैं। तो इसमें जिक का ऑयल डलता है गाड़ी में, ठीक है, तो अब हम वो बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने लगी हूँ। ये जिनकी शॉप है वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे, और ऑनेस्ट बंदा आपको इस दौर में मिलना बहुत मुश्किल का काम है। और अगर आपको भी ऑयल वगैरह डलवाना हो तो आप मस्ट इनकी शॉप विज़िट करें। आपको अगर मेरी बात में कोई शक है ना, आप खुद इस शॉप पर आएँ, और जब आप डीलिंग करेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि हम एक अच्छी जगह पर आए हैं। और यहाँ से हमने जिक का ऑयल लिया। सो इनके पास सर्टिफिकेट भी थे, ठीक है, ये जितने की चीज़ें आपको उतने की देंगे, मुनाफा इनको पीछे कंपनी वाली दे रहे हैं, ठीक है। हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।